हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSA नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ये हमारे इस टॉपिक का 7th नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। तो आज हम इसमें इसके स्टेटमेंट एंड इसके प्रूफ को देखेंगे। अगर आप हमारे इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके पहले भी हमने बहुत से वीडियोस सीक्वेंसेस एंड सीरीजेस से रिलेटेड हमने निकाले हैं, जिसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। चलिए आज हम इस टॉपिक के कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट के स्टेटमेंट को हम देखते हैं। इफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। हमने an को एक सीक्वेंस लिया है जो कि रियल नंबर का सीक्वेंस है, एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट an इज इक्वल टू l। ये an जो सीक्वेंस था हमारा, उसका अगर हम लिमिट लेते हैं, जो l जो है इसका लिमिट होगा। देन हमको प्रूव करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an अपॉन n इज इक्वल टू l। तो ये हमको प्रूफ करके बताना है। चलिए इसके प्रूफ में आते हैं। लेट an, हमने an को एक ऐसा सीक्वेंस ले लिया जो कि bn सीक्वेंस में l को ऐड करने पर आता हो। हमने इसको एज्यूम कर लिया, तो यहाँ से bn की वैल्यू आ जाएगी an माइनस l। ये होगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो, हमको स्टेटमेंट में गिवन था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट an इज इक्वल टू l। तो इस गिवन से हमने ले लिया लिमिट an इज इक्वल टू l। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं। हमने इस लिमिट में an में यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप कर दी bn प्लस l, क्योंकि ये हमको गिवन था, हमने यहाँ एज्यूम किया था। तो इस वैल्यू के यहाँ पुटअप करने के बाद l इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट bn प्लस l। यहाँ से हम लिमिट ऑफ bn की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये दोनों l को माइनस करके इसकी वैल्यू 0 ला लेंगे। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए, जो हमको प्रूफ करना था a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an अपॉन n इज इक्वल टू n, तो हम क्या करते हैं, इस टाइप का कोई एक ऐसा सीक्वेंस ले लेते हैं। अब इसी कंडीशन में देखो, यहाँ पर देखिए, इसमें an इज इक्वल टू bn प्लस l हमने लिया था, तो इसी सीक्वेंस से रिलेटेड हम कुछ ऐसा सीक्वेंस लेते हैं, क्योंकि हमको इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमने सीक्वेंस ले लिया a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an अपॉन n। तो इस हिसाब से तो l प्लस bn की वैल्यू हमने इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हमको ये सीक्वेंस लिया है। तो b1 प्लस b2 प्लस सो ऑन bn अपॉन n, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देखिए, हमको जो प्रूफ करना है वहां पर ओनली यहाँ पर l है। तो l, इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये जो b वाला पोर्शन है उसको पूरा 0 करना पड़ेगा, तब हम ये प्रूफ कर पाएंगे। चलो आगे देखते हैं हम। फॉर प्रूविंग दिस वी हैव टू शो दैट द लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट b1 प्लस b2 प्लस सो ऑन bn अपॉन n इज इक्वल टू 0। हमको इस पोर्शन को 0 लाना है, तब ये जो कंडीशन है वो प्रूफ हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, लिमिट bn इज इक्वल टू 0, ये हमने पहले बताया था इक्वेशन 2 में। दैट फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, हमने कोई एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 लिया है, कोई स्मॉल नंबर लिया है जो 0 से ग्रेटर है एंड पॉजिटिव नंबर होंगे। देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट, हमने कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर m लिया है जो कि नेचुरल नंबर m से ग्रेटर और इक्वल होंगे। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा bn का जो लिमिट लिए थे वो 0 की इक्वल था, तो हम इस कंडीशन से लिख सकते हैं कि bn माइनस 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ bn इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2। हमने कोई एप्सिलॉन नंबर लिया था यहाँ पर, इसलिए ये जो सीक्वेंस होगा ये एप्सिलॉन अपॉन 2 से लेस हो जाएंगे। अगर इस पार्ट को आप समझना चाहते हैं तो हमने पहले भी वीडियोस में बताए हैं, वहां से आप देख सकते हैं इसको। अब देखिए, आगे देखते हैं हम। अगेन सिंस ये हमको पता था फ्रॉम इक्वेशन 2 से, सो दैट द सीक्वेंस bn n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हमने जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस में देखा था यहाँ से कि अगर हमको ये पार्ट अगर मिलता है इक्वेशन 4, तब सीक्वेंस क्या होंगे, यहाँ से कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, हैंस इट इज बॉन्डेड। अब ये सीक्वेंस क्या हो जाएंगे, ये जो सीक्वेंस है वो बॉन्डेड सीक्वेंस होंगे। अब बॉन्डेड की कंडीशन से कोई हम एक ऐसा अपर बॉन्ड ले लेते हैं कि जो 0 से ग्रेटर है। तो हमने जब अपर बॉन्ड लिया
तो ये जो सीक्वेंस होगा, तो सीक्वेंस से कोई एक बड़ी वैल्यू हमने ले ली है यहाँ पर k, जो इसका अपर बाउंड है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये इक्वेशन हमारा 5 हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने जो इक्वेशन 1 पहले जो दिया था वहाँ से हम अब देखते हैं। तो हमने यहाँ पर मॉड का अगर कंडीशन लगाया तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल का साइन हो जाएगा। तो a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an अपॉन n माइनस l इज लेस देन और इक्वल टू b1 प्लस b2 प्लस सो ऑन bn अपॉन n। हमने यहाँ पर मॉड का एक कंडीशन लगा दिया, इसलिए लेस देन और इक्वल का साइन आएगा। अब आगे देखते हैं हम। अब इस मॉड को, इस b के जो मॉड है उन सारे मॉड को हमने सेपरेट कर लिया। देखिए मॉड ऑफ b1 प्लस मॉड ऑफ b2 प्लस सो ऑन मॉड ऑफ bn अपॉन n। अब देखिए ये जो हमारा एक सीक्वेंस बना हुआ है, अब इस सीक्वेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे? हमने एक पार्ट ले लिया, इस b1 से लेकर हमने bm तक एक ऐसा पार्ट ले लिया, और सेकेंड पार्ट हमने लिया इस bm से आगे का पार्ट, मीन्स bm+1 से लेकर लास्ट bn तक का हमने पार्ट ले लिया। मीन्स इस सीक्वेंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर b1 प्लस b2 प्लस सो ऑन मॉड ऑफ bm ये हमारे पास है। मीन्स इसमें नंबर ऑफ b1 कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मॉड b1 जो है m टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर m तक का एक नंबर्स लिए हैं, तो यहाँ पर m हो जाएंगे। एंड इसकी जो वैल्यू थी हमने बॉन्डेड सीक्वेंस से फ्रॉम इक्वेशन 5, देखो हमने इक्वेशन 5 से यहाँ पर हमने लिया था जो बॉन्डेड सीक्वेंस लिए थे हमने, bn मॉड ऑफ bn इज लेस देन और इक्वल टू k। तो यहाँ से, और इक्वेशन 4 में हमने एप्सिलॉन अपॉन 2 लिया था। तो इन दोनों वैल्यूज को हम इस जो हमारे पास सीक्वेंस था उसमें हम पुट अप कर देंगे। तो m k अपॉन n प्लस m माइनस n माइनस m अपॉन n। देखो ये कैसे आया कि हमारे पास जो है m+1 टर्म्स यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, और बाकी के जो m टर्म्स है उसको हमने हटा के इसके आगे का टर्म्स लिया। इसलिए इन सारे जो n टर्म्स होंगे उसमें से हमने m टर्म को यहाँ पर माइनस कर दिया अपॉन n इनटू, और ये टर्म्स जो होंगे वो किसकी वैल्यू है? मॉड ऑफ b n की वैल्यू है, जो कि हमने एप्सिलॉन अपॉन 2 लिया था। अब देखिए एक कंडीशन हम लेते हैं यहाँ पर कि m k अपॉन n इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2। तो इस कंडीशन में होंगे एप्सिलॉन जो होंगे वो 2mk अपॉन एप्सिलॉन से ग्रेटर हो जाएंगे। इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो हमारा ये इक्वेशन मिला था उसमें हमने एप्सिलॉन को पुट अप कर दिया। मीन्स एप्सिलॉन अपॉन 2, इस पोर्शन की जगह हम एप्सिलॉन अपॉन 2 पुट अप कर सकते हैं। मीन्स ये दोनों पोर्शन जो है एप्सिलॉन 2 वाला पोर्शन बन जाएगा। मीन्स यहाँ पर हुआ लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन। अब जब ये कंडीशन आ गई, इसका मतलब क्या है? हमने जो लिया था पहले लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट bn इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो हमने सीक्वेंस एक लेंगे, यहाँ पर ये जो हमने एक सीक्वेंस लिया था b1 प्लस b2 प्लस सो ऑन bn अपॉन n, ये जो हमने इसका लिमिट लिया था n टेंड्स टू इन्फिनिट, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 की इक्वल हो जाएगी। अब ये जब वैल्यू 0 हो गया, मतलब जो हमको प्रूफ करना था वो हमारे पास आ गया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन an अपॉन n इज इक्वल टू l, जो कि कॉसिस फर्स्ट थ्योरम है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।